हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास ऑफ लीनियर अलजेब्रा। आई एम रफ़ीक अहमद। हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ रहे हैं और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी और पिछले वीडियो में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के 2 एग्जांपल्स भी पढ़े थे। आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड थ्योरम ले रहे हैं और थ्योरम जिसको कि कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्पेस होमोमॉर्फिज्म, यानी वेक्टर स्पेसेस के बीच जो होमोमॉर्फिज्म होती है या जो समाकारिता होती है या जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है उससे संबंधित बेसिक प्रमेय या फंडामेंटल थ्योरम। थ्योरम का स्टेटमेंट यह है कि यदि टी किसी सदिश समष्टि v ओवर f से सदिश समष्टि v डैश ओवर f में रैखिक रूपांतरण है, तब v की कोई विभाग समष्टि कोशेंट स्पेस हमने पढ़ाई है, सह समुच्चयों का समुच्चय होता है। तो v की कोई विभाग समष्टि t के समाकारी प्रतिबिंब के तुल्यकारी होती है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट कि इसमें हमें क्या प्रूव करना है वो समझने से पहले जो दिया हुआ है वो लिख लें। प्रूफ: v ओवर f और v डैश ओवर f आर 2 वेक्टर स्पेसेस। ये 2 सदिश समष्टियाँ हैं, दोनों का फील्ड एक ही है f, और t v से v डैश में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये दे रखा है। यानी t को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव नहीं करना है, दिया हुआ है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और उसका मतलब आप जानते ही हैं कि v के किन्हीं 2 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की इमेज, उनकी इमेजों का लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा। अब t का समाकारी प्रतिबिंब या होमोमॉर्फिक इमेज क्या होती है वो भी हमने पढ़ा है और हमने ये भी प्रूव किया है कि समाकारी प्रतिबिंब सह प्रांत वाले वेक्टर स्पेस का सब स्पेस होता है। तो टी का समाकारी प्रतिबिंब, जिसको नाम हम दे सकते हैं टी ऑफ कैपिटल वी, या इसको नया नाम दे सकते हैं कैपिटल आर, रेंज। तो टी ऑफ कैपिटल वी ही नाम हम चला लेंगे इस थ्योरम में, आर भी दे सकते थे। वो क्या होता है? इमेजों का समुच्चय, वी के सभी अवयवों के प्रतिबिंबों का समुच्चय, यानी सेट ऑफ टी अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू वी। और ये जो टी वी है ये वी डैश ओवर एफ का सब स्पेस होता है। ये तो है टी का समाकारी प्रतिबिंब। फिर टी की एस टी क्या होती है? कर्नेल। तो टी की एस टी को अगर हम के द्वारा डिनोट करें तो ये होता है प्रांत वाले वेक्टर स्पेस के उन वेक्टर्स का सेट जिनकी इमेज सह प्रांत वाला जीरो वेक्टर आए, यानी सेट ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू वी सच दैट टी अल्फा इज इक्वल टू जीरो डैश, जहाँ जीरो डैश सह प्रांत वाले वेक्टर स्पेस वी डैश का जीरो वेक्टर है और प्रांत वाले वेक्टर स्पेस वी का जीरो वेक्टर हम जीरो बार द्वारा डिनोट कर रहे हैं। तो ये अस्टी या कर्नेल होती है। अब हम आए कि कोशेंट स्पेस क्या होता है। तो जैसा कि हमने पहले प्रूव कर लिया है, वेक्टर स्पेस के सब स्पेस से कोशेंट स्पेस बनता है अगर W V ओवर F का सब स्पेस है तो V अपॉन W उसका सिंबल है, और ये होता है W प्लस अल्फ़ा प्रकार के सह समुच्चयों का समुच्चय जहाँ अल्फ़ा बिलोंग टू V। ये विभाग समष्टि या कोशेंट स्पेस कहलाता है। तो यहाँ पर हम W की जगह सब स्पेस लेंगे K, क्योंकि K भी जो कि कर्नेल है, अस्टी है, वो प्रांत वाले वेक्टर स्पेस V का सब स्पेस होता है। तो V अपॉन के कोशेंट स्पेस बन जाएगा, और ये क्या होगा? सह समुच्चयों का समुच्चय, यानी सेट ऑफ कोसेट्स K प्लस अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा बिलोंग्स टू V, यानी V के जितने भी अवयव हैं उन सब अवयवों द्वारा बनाए गए K के सह समुच्चयों का समुच्चय V अपॉन के, और ये अपने आप में वेक्टर स्पेस होता है। तो ये हो गई विभाग समष्टि, और टी वी हो गया समाकारी प्रतिबिंब। और हमें यहाँ प्रूव करना है कि ये विभाग समष्टि समाकारी प्रतिबिंब के तुल्य होती है या तुल्यकारी होती है, आइसोमॉर्फिक होती है। विभाग समष्टि, कोई ना कोई विभाग समष्टि समाकारी प्रतिबिंब के तुल्यकारी होती है, ये प्रूव करना था। तो हमने विभाग समष्टि अस्टी द्वारा बनाई हुई, यानी कर्नल द्वारा बनाई हुई ली है। जो बात या पूरी सिचुएशन, यानी ये हमें प्रूव करना है कि V अपॉन के टी ऑफ V के तुल्यकारी है, आइसोमॉर्फिक है। और आइसोमॉर्फिज्म हम जानते हैं कि अगर हमें ये प्रूव करना है कि V अपॉन के
टी ऑफ वी के तुल्यकारी है, तो हमें ये बताना होगा कि वी अपॉन के से टी वी में या टी वी से वी अपॉन के में एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है जो कि समाकारिता भी है, एकेकी भी है और आच्छादक भी है। एकेकी आच्छादक समाकारिता को हम तुल्यकारिता कहते हैं, तो वो हम यहाँ पर डिफाइन करके बताएंगे। तो जो हमें सिद्ध करना है कि कोशेंट स्पेस होमोमॉर्फिक इमेज के आइसोमॉर्फिक होता है, तुल्यकारी होता है, ये बात सिद्ध करने के लिए हमने फलन फाई डिफाइन किया। इसके लिए फलन फाई निम्न प्रकार परिभाषित किया। फलन फाई इज डिफाइंड फ्रॉम वी अपॉन के इंटू टी ऑफ वी, यानी कि कोशेंट स्पेस वी अपॉन के से होमोमॉर्फिक इमेज या समाकारी प्रतिबिंब टी ऑफ वी में ये फलन फाई परिभाषित किया। तो फलन फाई की परिभाषा क्या रखें? तो परिभाषा जाहिर है कि ऐसी रखनी होगी जिसके अंतर्गत, यानी कि परिभाषा में हमें ये बताना होगा कि कोशेंट स्पेस वी अपॉन के का कोई भी अवयव टी ऑफ वी के किस अवयव से संबंध रखता है। कोशेंट स्पेस वी अपॉन के में कोसेट्स होंगे, तो हमने फाई की परिभाषा ये दी कि फाई के अंतर्गत कोसेट के प्लस अल्फ़ा की इमेज टी ऑफ अल्फ़ा आएगी। ये के प्लस अल्फ़ा क्या हो गया? वी अपॉन के का कोई भी अवयव। के प्लस अल्फ़ा वी अपॉन के का होगा तो स्पष्ट है कि अल्फ़ा वी का होगा, तभी कोसेट के प्लस अल्फ़ा वी अपॉन के का अवयव बनेगा। तो वी अपॉन के किसी भी अवयव के प्लस अल्फ़ा जो कि सह समुच्चय है, कोसेट है, उसकी फाई के अंतर्गत इमेज आएगी टी ऑफ अल्फ़ा, और ये हमें स्पष्ट है कि टी ऑफ अल्फ़ा टी ऑफ वी का एलिमेंट होगा। इस पूरी बात को जो अब तक हमने यहाँ पर डिस्कस की है, इस वेन डायग्राम में भी समझ लें। ये वेक्टर स्पेस वी है, ये वेक्टर स्पेस वी डैश है, आउटर बाउंड्री, और वी से वी डैश में फलन टी परिभाषित है। वी के सारे अवयवों की इमेजेस जो कि वी डैश में आएंगी, उनका जो सेट आएगा, इमेजों का समुच्चय, प्रतिबिंबों का समुच्चय, वो ये है। तो इसे हम कहेंगे टी ऑफ वी, यानी होमोमॉर्फिक इमेज, यानी समाकारी प्रतिबिंब। तो जितने भी वी के एलिमेंट्स होंगे, जितने भी वी के वेक्टर्स होंगे, उनकी इमेज यहाँ पर आएगी। तो इमेजों का समुच्चय टी ऑफ वी हो गया, जिसको कि हम नया नाम आर भी दे सकते हैं, रेंज या परिसर, जैसा कि फलन का परिसर होता है। तो ये वी से वी डैश में ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइंड है, और इसके अंतर्गत वी के हर अवयव की इमेज यहाँ आएगी टी ऑफ वी में। इसके बाद वी की जो अष्टी है, कर्नेल, वो वी का सबसेट होता है यहाँ के, और जो वी का सबसेट है ये के, जो कि कर्नेल है, और कर्नेल को हम जानते हैं कि कर्नेल में वो सब, कर्नेल उन सदिशों का समुच्चय होता है जिनकी इमेज इधर का जीरो डैश आता है। तो ये के वी का सब स्पेस है, और फिर इस सब स्पेस के द्वारा कोशेंट स्पेस बन जाएगा वी अपॉन के। तो ये कोशेंट स्पेस हमने यहाँ इंडिकेट कर दिया, ये विभाग समष्टि या कोशेंट स्पेस है, इसमें सहसमुच्चय होंगे। अब इस कोशेंट स्पेस से इस टी ऑफ वी में फलन फाई डिफाइन किया है, और फलन फाई की डेफिनेशन क्या रखी है कि वी अपॉन के का कोई भी अवयव के प्लस अल्फ़ा ले लिया, तो अगर ये के प्लस अल्फ़ा वी अपॉन के का अवयव है, तो ये अल्फ़ा जिसके द्वारा ये कोसेट बनाया गया है वो वी में होगा, और जब अल्फ़ा वी में होगा तो अल्फ़ा की ट्रांसफॉर्मेशन टी के अंतर्गत इमेज यहाँ आएगी टी अल्फ़ा। तो इस कोसेट के प्लस अल्फ़ा की डायरेक्ट इमेज अंडर फाई ये रखी जाएगी टी अल्फ़ा, यानी इस कोसेट की इमेज क्या होगी? ये कोसेट जिस अवयव द्वारा बना था, उस अवयव की टी के अंतर्गत जो इमेज थी, वो इस कोसेट की फाई के अंतर्गत इमेज हो जाएगी। ऐसी हमने फाई की परिभाषा रखी है। तो ये हमने वी अपॉन के से टी ऑफ वी में एक फलन परिभाषित कर दिया। अब हम इस फलन फाई के बारे में चार बातें सिद्ध करेंगे। एक तो ये कि ये सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड है, फिर ये एकेकी है, आच्छादक है, और ये समाकारिता भी है। तो ये चार पॉइंट आप प्रूव करें। फर्स्ट, फाई सुपरिभाषित है। तो फाई सुपरिभाषित प्रूव करने के लिए, सुपरिभाषित प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना होगा? क्योंकि यहाँ पर प्रांत जो है फाई का, वो सह समुच्चयों का समुच्चय है।
जैसा कि हम जानते हैं कि फलन जो परिभाषित होता है दो समुच्चयों के बीच में, तो एक दो अवयव समान हो, यानी एक ही अवयव की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। फलन में ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर हम ये परिभाषित करना चाह रहे हैं कि ये फलन वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है, तो हमें बताना होगा कि अगर इधर दो अवयव प्रांत में सेम हैं तो उनकी इमेज भी सेम होगी। सेम अवयवों की अलग अलग इमेज नहीं होनी चाहिए। तो ये सुपरिभाषित आमतौर पे हम तब प्रूव करते हैं जब प्रांत सहसमुच्चयों का समुच्चय हो, क्योंकि सहसमुच्च अलग अलग अवयवों द्वारा बनाए हुए भी समान हो सकते हैं। तो सुपरिभाषित प्रूव करने के लिए प्रांत v अपॉन के दो अवयव k प्लस अल्फा और k प्लस बीटा मान लो कि इस प्रकार हैं कि ये दोनों समान हैं, यानी ये सहसमुच्च समान है। ये अवयव अल्फा और बीटा समान हो ये जरूरी नहीं है, अलग अलग अवयवों द्वारा भी समान सहसमुच्च बन जाते हैं। तो मान लो कि दो सहसमुच्च समान हैं, तो हम सिद्ध करेंगे कि तब इनकी इमेज भी समान होगी। तो k प्लस अल्फा और k प्लस बीटा ये दो सहसमुच्च समान है, तो इससे क्या पता लगा हमें, ये तभी होता है जब अल्फा माइनस बीटा k का अवयव हो। ये बात आपने ग्रुपों में यानी समूह जब पढ़े थे तब सहसमुच्चों के गुणधर्म में पढ़ी होगी कि दो सहसमुच्च एक a द्वारा बनाया हुआ और एक b द्वारा बनाया हुआ, किसी सबग्रुप के दो सहसमुच्च समान कब होते हैं, जबकि AB इन्वर्स H में हो। अब यहाँ पर एक तो संक्रिया प्लस द्वारा व्यक्त की जाती है, तो यहाँ बीच में प्लस लगा होगा, और B इन्वर्स का मतलब होगा माइनस ऑफ B, तो AB इन्वर्स के तुल्य टर्म यहाँ पर हो जाएगी A माइनस B। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर संक्रिया प्लस द्वारा डिनोटेड है तो A द्वारा बना कोसेट और B द्वारा बना कोसेट बराबर कब होते हैं, यदि और केवल यदि A माइनस B H में हो। तो ये सहसमुच्चयों का एक गुणधर्म है, वो काम में ले रहे हैं कि अगर हम ये मानें कि अल्फा द्वारा बना कोसेट और बीटा द्वारा बना कोसेट समान है, तो ये तभी होगा जबकि अल्फा माइनस बीटा के में हो, दोनों का अंतर के में हो। और अल्फा माइनस बीटा अगर के में होगा, के क्या है, अष्टी कर्नेल, तो फिर कर्नेल में जो अवयव होते हैं उनकी इमेज जीरो डैश होती है। तो अल्फा माइनस बीटा जब के में होगा तो टी के अंतर्गत अल्फा माइनस बीटा की इमेज जीरो डैश होगी, क्योंकि के ट्रांसफॉर्मेशन टी की अष्टी है, टी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए टी ऑफ अल्फा माइनस बीटा की जगह लिख सकते हैं टी अल्फा माइनस टी बीटा बराबर जीरो डैश, फिर टी बीटा को राइट साइड में ले लें, तो ये टी बीटा इधर आ जाएगा, तो फिर हो जाएगा टी अल्फा बराबर टी बीटा। और टी अल्फा क्या था, के प्लस अल्फा की अंडर फाई इमेज है टी अल्फा, जैसे कि फाई की परिभाषा है। तो टी अल्फा बराबर है फाई ऑफ के प्लस अल्फा, तो टी अल्फा की जगह फाई ऑफ के प्लस अल्फा रख दिया। इसी तरह से टी बीटा की जगह रख दिया फाई ऑफ के प्लस बीटा, जैसे कि फाई की परिभाषा है। फाई के अंतर्गत कोसेट के प्लस बीटा की इमेज आएगी टी ऑफ बीटा, फाई के अंतर्गत कोसेट के प्लस अल्फा की इमेज आएगी टी ऑफ अल्फा। तो टी अल्फा की जगह फाई ऑफ के प्लस अल्फा और टी बीटा की जगह फाई ऑफ के प्लस बीटा रख दिया। तो इस तरह से सिद्ध हो गया कि दो अवयव अगर बराबर है वी अपॉन के तो उनकी इमेज भी बराबर होगी, और इसका मतलब फाई सुपरिभाषित है। इसके बाद फाई एक एक ही है। एक एक ही में लगभग इसका उल्टा प्रूव करना होगा। एक एक ही में हम प्रूव करते हैं कि दो अवयवों की इमेज बराबर हो तो फिर वो अवयव भी बराबर होंगे। तो मान लिया कि प्रांत वी अपॉन के, जो कि फाई का प्रांत है, उसके दो अवयव यानी दो कोसेट ऐसे हैं कि उनकी अंडर फाई इमेज बराबर है। फाई के अंतर्गत के प्लस अल्फा की इमेज बराबर फाई के अंतर्गत के प्लस बीटा की इमेज। तो इमेज बराबर मान के अब हम प्रूव करेंगे कि ये अवयव ही बराबर है, यानी के प्लस अल्फा बराबर के प्लस बीटा होगा। तो फाई के अंतर्गत के प्लस अल्फा की इमेज टी अल्फा होगी, तो इसकी जगह टी अल्फा रख दिया, और फाई के अंतर्गत के प्लस बीटा की इमेज टी बीटा होगी। फिर टी बीटा को लेफ्ट में लिया, तो टी अल्फा माइनस टी बीटा, तो इधर जीरो डैश बच जाएगा। ये टी अल्फा टी बीटा वी डैश के वेक्टर्स हैं, तो वी डैश के वेक्टर हैं तो वी डैश का जीरो वेक्टर बचेगा। क्योंकि टी ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी अल्फा माइनस टी बीटा की जगह लिख सकते हैं टी ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और इधर जीरो डैश, क्योंकि टी रैखिक रूपांतरण है। अब अगर टी के अंतर्गत अल्फा माइनस बीटा की इमेज जीरो डैश आ रही है तो इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा कर्नेल के का अवयव है, कर्नेल की परिभाषा अनुसार। और जब ये अल्फा माइनस बीटा के का अवयव है तो इससे प्रूव हो गया कि के अल्फा बराबर के बीटा। वही कोसेट्स का गुणधर्म कि अल्फा द्वारा बना कोसेट और बीटा द्वारा बना कोसेट बराबर होते हैं यदि और केवल यदि अल्फा माइनस बीटा के का अवयव हो। तो अगर अल्फा माइनस बीटा के का अवयव है तो इससे ये सिद्ध हो गया कि अल्फा का कोसेट और बीटा द्वारा बना कोसेट बराबर होंगे। माना क्या था हमने, इन दो कोसेट्स की फाई के अंतर्गत इमेज बराबर है, और सिद्ध हो गया कि ये दोनों कोसेट बराबर है। तो इससे सिद्ध हो गया कि फाई एक एक ही है। एक एक ही प्रूव करने का ये तरीका होता है, दो अवयवों की इमेज बराबर है मान के और प्रूव कर दें कि वो दोनों अवयव ही बराबर है। इनफैक्ट आप देखेंगे यहाँ कंपेयर करके तो
तो ये जो सुपरिभाषित प्रूव करने वाला पार्ट था और ये जो एक ही प्रूव करने वाला पार्ट है, ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस से होते हैं। सुपरिभाषित में तो अवयव बराबर मानकर प्रूव किया कि उनकी इमेज भी बराबर होगी, और एक ही वाले पार्ट में इमेज बराबर मान लिया और प्रूव किया कि तब अवयव भी बराबर होंगे। तो यहाँ तक फाई के बारे में दो बातें सिद्ध हो गई। फाई वेल डिफाइंड तो है ही और अपने आप में एक ही फलन भी है। इसके बाद हम फाई को आच्छादक प्रूव करें। फाई आच्छादक, आच्छादक का तरीका आप जानते हैं कि सहप्रांत के हर अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान होना चाहिए। सहप्रांत जो कि टी ऑफ वी है, उसका कोई भी अवयव इस टाइप का होगा, टी अल्फा। तो टी अल्फा टी वी का एक अवयव ले लिया, टी वी का अर्थात सहप्रांत का। तो अगर टी अल्फा टी वी का एलिमेंट है तो ये अल्फा वी का होगा, क्योंकि वी की अवयवों की इमेज ही टी वी में पहुंचती है। ये होमोमॉर्फिक इमेज है, तो अल्फा वी में होगा, और अल्फा वी में होगा तो के प्लस अल्फा वी अपॉन के में होगा, कोशेंट में, कोशेंट स्पेस में, यानी कि प्रांत में। तो जो फाई है फंक्शन, वो वी अपॉन के से और टी ऑफ वी में परिभाषित है। तो टी ऑफ वी का एक अवयव हमने स्वेच्छ लिया, टी अल्फा। ये जब टी ऑफ वी में होगा तो ये जो अल्फ़ा है वो वी में होगा, और अल्फ़ा वी में है तो के प्लस अल्फ़ा वी अपॉन के में होगा, और इस के प्लस अल्फ़ा की अंडर फाई जो इमेज आएगी वो टी अल्फा ही आएगी। ये फाई की परिभाषा है। तो ये हमने क्या बताया है कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव टी अल्फा का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत वी अपॉन के में के प्लस अल्फा विद्यमान है। तो सहप्रांत के हर अवयव के संगत प्रांत में एक अवयव मौजूद होगा, और इसका मतलब ये फंक्शन फाई आच्छादक है, अर्थात सहप्रांत टी ऑफ वी के प्रत्येक अवयव टी अल्फा का पूर्व प्रतिबिंब या प्री इमेज के प्लस अल्फा प्रांत वी अपॉन के में विद्यमान है। फाई आच्छादक हो गया। अब हम सिद्ध करें कि ये फाई जो है वो रैखिक रूपांतरण है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए फाई के प्रांत के दो अवयव, यानी फाई का जो प्रांत है वी अपॉन के कोशेंट स्पेस, उसके दो अवयव यानी दो सहसमुच्च के प्लस अल्फा और के प्लस बीटा ले लिए, और दो स्वेच्छ स्केलर ले लिए। ये कोसेट्स वी अपॉन के अवयव हैं। इससे स्पष्ट है कि जिन अवयवों द्वारा ये कोसेट बने हैं अल्फा और बीटा, वो वी के होंगे, यानी तब अल्फा एंड बीटा बिलोंग टू वी। अब इन दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी ए डॉट फर्स्ट वेक्टर के प्लस अल्फा प्लस बी डॉट सेकेंड वेक्टर के प्लस बीटा, यानी कि वी अपॉन के इन दो अवयवों का ये लीनियर कॉम्बिनेशन की फाई के अंतर्गत इमेज। तो क्या आएगी? कोसेट्स की कंपोजिशन हम जानते ही हैं। एक स्केलर को जब कोसेट से डॉट करते हैं तो ये ए इस अल्फा से जाके डॉट हो जाता है, यानी ए डॉट के प्लस अल्फा बराबर हो जाएगा के प्लस ए अल्फा, यानी ए अल्फा द्वारा बना कोसेट, और बी डॉट के प्लस बीटा बराबर हो जाएगा कोसेट के प्लस बी बीटा। ये टर्म बी होगी, के प्लस बी बीटा। तो ये तो डॉट का उपयोग कर लिया। अब ये दो कोसेट्स का योग, तो ए अल्फा द्वारा बना कोसेट और बी बीटा द्वारा बना कोसेट बराबर हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी बीटा द्वारा बना के का कोसेट। तो ये एक कोसेट बन गया पूरा, दो कोसेट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। अब इस एक कोसेट की फाई के अंतर्गत इमेज, तो फाई की परिभाषा अनुसार यह आ जाएगी टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, यानी इस अवयव की टी के अंतर्गत इमेज। जैसे कि हमारी परिभाषा थी फाई ऑफ या फाई के अंतर्गत कोसेट के प्लस अल्फा की इमेज क्या आएगी? ये जो अल्फा है इसकी टी के अंतर्गत इमेज। तो ये जो फाई की परिभाषा है उससे इस कोसेट की फाई के अंतर्गत इमेज आएगी। अब क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू टी अल्फा प्लस बी इंटू टी बीटा, टी के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के कारण। इसके बाद जैसा कि स्पष्ट है कि फाई के अंतर्गत के प्लस अल्फा बराबर टी अल्फा है, तो टी अल्फा की जगह फाई के प्लस अल्फा रख दिया, ए अपनी जगह, बी अपनी जगह, और टी बीटा की जगह फाई ऑफ के बीटा के प्लस बीटा रख दिया। तो ये सिद्ध हो गया कि फाई के अंतर्गत दो कोसेट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की इमेज बराबर उनकी इमेजों का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, और इससे सिद्ध हो गया कि जो फाई है वो एक रैखिक रूपांतरण है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। फाई के बारे में हमने क्या क्या प्रूव कर लिया? ये वी अपॉन के से टी ऑफ वी में परिभाषित है, एक ही है, आच्छादक है, रैखिक रूपांतरण अर्थात समाकारिता है। तो फिर एक की आच्छादक समाकारिता को हम तुल्यकारिता कहते हैं। इसका मतलब फाई वी अपॉन के से टी ऑफ वी में तुल्यकारिता है, और जब दो वेक्टर स्पेसेस के बीच तुल्यकारिता परिभाषित हो जाए तो हम कहते हैं कि वो दो वेक्टर स्पेसेस तुल्यकारी हैं, आइसोमॉर्फिक हैं, और उसको हम लिखते हैं कि वी अपॉन के इज आइसोमॉर्फिक टू
टी ऑफ बी। और इस तरह से सिद्ध हो गया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी अगर वी से वी डैश में है तो टी का जो समाकारी प्रतिबिंब होगा वो किसी कोशेंट स्पेस के तुल्यकारी होता है, और वो कोशेंट स्पेस हमें बनाना पड़ेगा कर्नेल के द्वारा बना हुआ ही। तो ये समाकारिता की मूल प्रमेय है। इसके बाद हम दो डेफिनेशंस और ले लें। जो रैंक और नलिटी होती है वो क्या होती है? बात पूरी की पूरी जो चल रही है वही यहाँ पर है, वही सिंबल्स हमने यहाँ पे लिए हैं। रैखिक रूपांतरण की कोटि यानी रैंक और शून्यता यानी नलिटी। वी ओवर एफ और वी डैश ओवर एफ दो वेक्टर स्पेसेस हैं। टी वी से वी डैश में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तब टी का समाकारी प्रतिबिंब टी ऑफ बी क्या होता है वो अभी हमने डिफाइन किया ही था, इमेजों का समुच्चय। और ये जो टी ऑफ बी होता है वो सैप्रांत वाले वेक्टर स्पेस वी डैश का सब स्पेस होता है। और अष्टी क्या होती है वो भी हम अब अच्छी तरह जानते हैं। अष्टी को हम के कहें या कर्नेल ऑफ टी कहें तो वो होता है प्रांत वाले वेक्टर स्पेस के उन अवयवों का समुच्चय जिनकी इमेज सह प्रांत का जीरो वेक्टर आएगी। और ये जो के होता है ये प्रांत वाले वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ का सब स्पेस होता है। तो ये तो वही बात है जो हम अभी काफ़ी देर से डिस्कस कर रहे हैं, उसी को रिपीट किया है। एक वेक्टर स्पेस, दो वेक्टर स्पेसेस, उनके बीच एक ट्रांसफॉर्मेशन, उस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत होमोमॉर्फिक इमेज या समाकारी प्रतिबिंब जो कि सह-प्रांत वाले वेक्टर स्पेस का सब स्पेस होता है, और कर्नेल जो कि प्रांत वाले वेक्टर स्पेस का सब स्पेस होता है। ये सब। अब जो ये टी ऑफ वी है समाकारी प्रतिबिंब को टी का समाकारी प्रतिबिंब या परास भी कहते हैं। ये नाम भी ध्यान रखें, परास या रेंज। और इस परास जो कि अपने आप में सब स्पेस है, सब स्पेस है तो एक वेक्टर स्पेस है, इसकी जो विमा होगी डायमेंशन, हर सब स्पेस और हर वेक्टर स्पेस की कोई विमा होती है, तो इसकी जो विमा होगी उसे हम कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी की रैंक या कोटि। और उसको डिनोट करते हैं हम सामान्यतः रो से कर देते हैं या फिर ऐसे लिख देते हैं रैंक ऑफ टी या रो टी। तो किसे कहते हैं? रैंक, डायमेंशन ऑफ टीवी, यानी कि समाकारी प्रतिबिंब जो सब स्पेस होता है उसकी जो विमा होती है उसे ट्रांसफॉर्मेशन की कोटि या रैंक कहते हैं। और जो कर्नेल के है, यानी ये जो ऊपर हमने डेफिनेशन दिए के, ये के को टी की अष्टी कहते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। इस अष्टी की जो विमा होगी, ये जो अष्टी के है ये भी अपने आप में एक सब स्पेस है प्रांत वाले वेक्टर स्पेस का, और सब स्पेस है तो ये भी अपने आप में वेक्टर स्पेस है। और जब ये वेक्टर स्पेस है तो इसकी कोई डायमेंशन या विमा होगी। तो इस कर्नेल के की जो विमा है उसे हम टी की शून्यता या नलिटी कहते हैं। उसको सिग्मा द्वारा डिनोट कर दिया है यहाँ पर। तो सिग्मा ऑफ टी यानी नलिटी ऑफ टी, यानी कि रैखिक रूपांतरण टी की शून्यता, तो वो क्या हो जाएगी? कर्नेल के की विमा, डायमेंशन। इसको सिग्मा टी भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख देंगे नलिटी ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसकी जो समाकारी प्रतिबिंब होता है उसकी विमा को तो रैंक कहते हैं, और जो उसकी कर्नेल होती है, कर्नेल की विमा को नलिटी या शून्यता कहते हैं। इस वीडियो में हमने जो पढ़ा है ये फंडामेंटल थ्योरम और ये डेफिनेशंस, इनके आधार पर अगले वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम करेंगे, सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।